अब आपको बताते हैं कि ईरान ने कैसे इस युद्ध विराम का इस्तेमाल अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए किया है। अमेरिका के एक न्यूज चैनल CNN के मुताबिक ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस को अब फिर से एक्टिव कर रहा है और ईरान के पास अब भी 50% से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स का भंडार बचा हुआ है। इस समय ईरान के अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनें अमेरिका के हमले का मलबा हटा रही हैं, क्योंकि इसी मलबे के नीचे ईरान के मिसाइल बेसिस मौजूद हैं, जहां पर ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स का अंडरग्राउंड भंडार है। और इन्हीं सुरंगों को अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती हमलों में जानबूझकर टारगेट किया था, जिससे ईरान के मिसाइल लॉन्चर जमीन के नीचे ही दब जाएं और ईरान की सेना इन तक कभी पहुंच ना पाए। और हुआ भी यही। ये सारे जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनके भंडार जमीन के नीचे दबे हुए हैं और ऊपर मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। ईरान अब उस मलबे को हटाकर अपने मिसाइल सिस्टम्स को फिर से बाहर निकाल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर अभी भी ईरान के पास 50% से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन मौजूद हैं, तो उसकी आधी ताकत अब भी बची हुई है। जबकि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अब ईरान में नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 40 दिन के युद्ध के बाद ईरान की सैन्य ताकत के साथ उसकी राजनीतिक ताकत और ज्यादा बढ़ गई है, कमजोर होने की बजाय। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया था। एक, ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए, पूरी तरह से कमजोर कर देने के लिए, और ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए। सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और ईरान की जो मौजूदा सत्ता है अब वो और ज्यादा मजबूत हो गई है। ईरान नष्ट भी नहीं हुआ और ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान के आधे हथियार अब भी वैसे ही इंटैक्ट है। अमेरिका के एक और अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका के हमलों का मकसद ईरान की लीडरशिप को, वहां की सत्ता को, वहां के रिजीम को खत्म कर देना था या फिर बहुत कमजोर बनाना था। लेकिन ना तो सत्ता में कोई परिवर्तन हुआ और ना ही वहां के राजनीतिक नेतृत्व में कोई फूट पड़ी। आपस में कोई फूट नहीं पड़ी, कोई कमजोरी नहीं आई और ये जो रिजीम है, वहां का जो नेतृत्व है, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। इसे 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, पुरानी लीडरशिप के खत्म होने के बाद सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो पहली वाली लीडरशिप से भी ज्यादा सख्त और ज्यादा आक्रामक है। यानी अब जो लोग फैसले ले रहे हैं वो पिछले नेतृत्व से भी कहीं ज्यादा आक्रामक हैं और कट्टर हैं। दूसरा, ईरान की सेना अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो गई है और आक्रामक भी हो गई है। और तीसरा, एक बहुत बड़ा डर ये बढ़ रहा है कि नई लीडरशिप अपने बचाव के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकती है। वो पूरी ताकत लगा देगी कि वो अपना परमाणु बॉम्ब बनाए, अपने परमाणु हथियार बना लें और फिर एक दिन उसका इस्तेमाल भी कर दे। ईरान जैसा जो देश है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाए कभी, तो वो उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। और यही सबसे बड़ा डर अमेरिका को था और अमेरिका यही चाहता था कि उसके परमाणु हथियार को पहले से ही, बनने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। तो बड़ा सवाल है कि 40 दिन के युद्ध के बाद क्या ईरान कमजोर हुआ है या पहले से मजबूत हुआ है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, लेकिन युद्ध में ईरान को सैन्य नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन उसकी सोच और रणनीति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई है। उसके लोगों में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एकता आ गई है। और हॉर्मुज बंद होने से ईरान को तो बहुत नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से ईरान को हर रोज लगभग 4100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 4100 करोड़ रुपए लगभग रोज का नुकसान। 13 अप्रैल से हॉर्मुज बंद है, यानी 3 दिनों में ईरान को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और कुल मिलाकर इस युद्ध की वजह से अब तक ईरान को 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कितना बड़ा नुकसान है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि हॉर्मुज खुलना या ना खुलना ईरान की सिरदर्दी है या अमेरिका की सिरदर्दी है। यकीन मानिए, हॉर्मुज का बंद होना आपके जीवन पर भी उतना ही असर डालेगा जितना अमेरिका, ईरान या किसी और देश के जीवन पर डालेगा। आपको थोड़े दिन के बाद ये एहसास होगा कि हॉर्मुज का खुलना हमारे देश की आम जनता के लिए भी कितना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ
तो हमारे देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। पूरी दुनिया तक अब तेल की सप्लाई कम हो गई है। तेल के दाम बढ़ गए हैं। तेल के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज के दाम बाजार में बढ़ रहे हैं। हर चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान चाहिए होता है वो अब नहीं आ रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए आप इसे अब विदेशी खबर बिल्कुल मत समझिए। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, अब ये आप ही की खबर है।